क्योंकि मुज़ाकरात के नतीजे में एक या दो काम हो सकते हैं। एक तो ये कि कहीं ना कहीं तारीख का फैसला हो जाए कि अब से लेकर अक्टूबर से पहले किसी वक्त किसी महीने में भी इलेक्शन करा लिए जाए, जो अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है। अच्छा, अगर अगस्त और सितंबर भी ना हुआ तो हो सकता है तरीके इंसाफ का ठीक है जी अक्टूबर में करा लें, और वो भी अगर गारंटी देनी पड़ गई कि अक्टूबर में कराएंगे, इन्होंने तो लाग ऐसे रहा है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराने। पॉसिबल तो ये भी है कि करारदाद आ जाए कि मौजूदा हालात ठीक नहीं है और 2 साल मजीद इस हुकूमत को चलने दिए जाए, क्योंकि कानून बनाना और कानून की तशरीह करना तो पार्लियामेंट। काशिफ साहब, गुजारिश है, काज लिस्ट में आ गया है, सुबह 11:30 बजे केस लगेगा। मेरी इतला है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दो जिस्म एक जान है, सारी पॉलिसी के साथ ड्रे अपनाए जा रहे हैं, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। दूसरी बात ये बताए कि आपने कल क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को तलब कर सकते हैं? क्योंकि अगर सेक्रेटरी दफा आएगा कहेगा फिनांस से मेरा कोई लिंक नहीं, फिनांस वाला कहेगा दफा मेरे से तल्लक नहीं। तो यूसुफ रजा गिलानी में भी प्राइम मिनिस्टर को तलब किया गया था, किसी की मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वो है, अगर वो आते हैं और अगर सजा देते हैं, क्या हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट करेगी? बज़ाहिर तो वो फैसले को नहीं मान रही, सुप्रीम कोर्ट के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है। एक पहली बात एक करेक्शन कर लें भट्टी साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक जिस्म, दो क्या कहते हैं, एक जिस्म तीन जान तो दूसरा ये है कि अगर वज़ीर आज़म को तलब करते हैं, सर देखिए आप बहुत आगे चले गए कि वो तौहीन अदालत लगाएंगे, फर्द जुर्म के लिए वज़ीर आज़म को बुलाएंगे। पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया सर, इस दफ़ा पार्लियामेंट आराम से इस चीज़ को नहीं लेगी। वज़ीर आज़म जाने से इनकार कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्या कर सकती है सुप्रीम? ज़रा फर्द जुर्म आयद करने के लिए आपने दिया कि जो भी हो उसका वहाँ पेश होना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट कल पुलिस को हुक्म देती है गिरफ्तार करके पेश करें, और पुलिस कहती है सॉरी सर हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या होगा? अगर 245 के तहत कहते हैं कि आई एम इन एड ऑफ सिविल सुप्रीमेसी, अब ये भी 97 की मिसाल मौजूद है कि नहीं सर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है कि अगर तो सारे इकट्ठे हो गए, सरकार जो ब्यूरोक्रेसी है उनके नीचे है, अगर सब इकट्ठे होकर ये कहेंगे नहीं सर इलेक्शन नहीं कराने और आप जो कहेंगे वो नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। काशिफ और अब्बासी साहब हमारे साथ दोनों कुछ नसीब हैं इस वक्त और हमारी खुशकिस्मती हम इनसे बात करें। काशिफ साहब, कल रात 9:45 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एक कोशिश की गई, चंद दिन पहले 3 लोग भी मिले थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा मैं आइन के पलड़े पे खड़ा हूँ। हमारी इतला है आप गालबन इस्लामाबाद रहते हैं, इर्द गिर्द भी कोई शहर होगा, चंद दिन पहले चंद ताजरों को मुलाकात हुई किसी की, उन्होंने कहा इमरान खान तो नहीं कबूल। क्या इस किस्म की बातें, मतलब है कोई ज़कात होगा, कोई अशर होगा, एक्साइज का महकमा है वो नंबर अलाट करता है, क्या आप समझते हैं ये हुकूमत अपने इत्तेहादियों के बलबूते पे है या कुछ अदारों की भी हमायत दसे पर्दा इन्हें हासिल है? देखिए हुकूमत आई कैसे ये तो हम सब जानते हैं। अभी अगर खड़े होने की जहां तक बात है, खड़ी तो वो अपने बल पे भी रह सकती है, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं अपने बल पे खड़े होना। अगर सारे भी पीछे हट जाएं, मुझे नहीं लगता हुकूमत गिरेगी अनलेस पॉलिटिकल पार्टीज ये मिलकर फैसला करें। लेकिन जो ये कर रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ डील कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है अनलेस सारे एक पेज पर हो, ये नहीं हो सकता। ये लड़ाई किसी भी एक इदारे से लड़ाई उस वक्त तक बड़ी मुश्किल है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा मसला, एक और बात आप भूल गए भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट खुद भी तकसीम हुई है, जिसकी वजह से कोर्ट इस वक्त बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है, या कमज़ोरी का एक एलिमेंट अगर या कोई शायबा है, कोई अगर इंप्रेशन है कि कोर्ट कमज़ोर है, उसकी वजह सबसे बड़ी है कि कोर्ट डिवाइडेड है। कल अगर 15 मेंबरान का बेंच बैठ जाए और हुकूमत को कहेगा सर आपने इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने हैं, तो फिर देखते हैं कि हुकूमत इलेक्शन कैसे नहीं कराती। वहां पर भी सबको पता है कि क्योंकि डिवाइड है, उसी डिवाइड का यहाँ पर इस फायदा भी उठा रहे हैं, इस्तेमाल भी हो रहा है। काशिफ साहब ये बताएं, डिवाइड है या डिवाइड करवाई गई, दोनों में बड़ा फर्क होता है। मैंने आपसे बरीक चीजें सीखी हैं बड़ी। देखिए मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि डिवाइड करवाई गई है या है।
तकसीम तो बड़े अरसे से ये जो आप अच्छा ये बताएं काशिफ अब्बासी साहब, एक इंसान के चेहरे पर दो नाक और एक कान होता है या दो कान और एक आंख होती है? वो भट्टी साहब आप देख रहे होंगे, आप देख के ही बता सकते हैं कि क्या है। मैं दोनों तक प्रैक्टिस किया है, मतलब एक इंसान है, दो नाक होते हैं और एक आंख होती है, या दो आंख और एक नाक है? एक्चुअल फैक्ट्स क्या है? आपके शहर के करीब बहुत दड़मदार मुलाकात हुई, आज इस वक्त भी मुलाकात हो रही है, और कल वो हो सकता है जो अल्लाह करे ना हो। अच्छा काशिफ अब्बासी साहब, मैं शायद मेरे में सहाफ़ती तजर्बा कम है, रिपोर्टिंग और सबिंग ना की हो तो कहते हैं सहाफ़ी नहीं बन सकता। ये पार्लियामेंट मैंने सुना था कानून साजी करती है और सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करती है और उसका हुक्म में अदूली का तस्वुर भी नहीं। असद कैसर साहब फरमाते हैं डंडा, ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में डंडा कहां से आ गया? ये किसका क्या रोल है इस वक्त? कौन सा डंडा भट्टी साहब पूछे ना, कैसे असद कैसर साहब खुद बताएंगे कौन सा डंडा? नहीं ये डंडा नहीं, यही तो बात है, कौन सा डंडे की पहचान नहीं हुई है, नजर नहीं आता। ये वैसे डंडे का पार्लियामेंट में कानून साजी करनी है, पार्लियामेंट की बुक है, आपके पास आइन पड़ा होगा। वैसे तानू भट्टी जी के लिए दुआएं मांगे और आप हमारे लिए ये करें। अच्छा ठीक है काशिफ साहब, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। साडी दमा दी यही दुआ होनी चाहिए, अल्लाह डंडे तो महफूज रखे। ना भिंडी है ना टिंडा है, जान बहुत शर्मिंदा है, बदकिस्मती है कि सहाफत की आज़ादी पर सहाफत पर एक कदगन की मट्टी डाल दी गई है। अच्छा काशिफ साहब ये बताएं, क्या आप समझते हैं अगर है ना, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह 97 में सजाद अली शाह साहब ने कुछ अदारे को बुलाया था कि हमला हो सकता है, ये स्टेज आ सकती आएगी, तो क्या जिस अदारे को भी वो बुलाते हैं क्या वो उनकी हिफाजत के लिए आएंगे? देखिए ये फैसला तो जब चीफ बुलाएंगे, खत लिखेंगे तब होगा। अगर आप मुझे आज पूछें, हालात देखें, हालात तो ख़राब हैं। सुप्रीम कोर्ट अकेली नज़र आ रही है इसमें, वो भी अकेली आधी नज़र आ रही है, पूरी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अकेली और पूरी हो तभी कोई और बात उठती। मसला है सुप्रीम कोर्ट अकेली और आधी भी है, तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। असद साहब गुजारिश ये है, आज गालबन पार्लियामेंट में बात हो रही थी कि दो असम्बलियां तोड़ना अफरा तफरी फैलाने की साजिश है, जबकि आइन में वादिया लिखा है कि अगर कोई वजीर आला मुतमिन नहीं है, उसे काम नहीं करने दिया जा रहा और असम्बली तहलील कर सकता है, वजीर आजम सदर को लिख के दे सकता है। तो ये जवाब मुझे समझ नहीं आई। अदम एतमाद भी आइन में लिखा है, वो ला सकता है जो उन्होंने लाई, और आइन असम्बलियाँ एक सीएम को देता है। तो फिर ये कहना कि ये अफरा तफरी करने वाली बात है, इसमें कोई मुझे क्या लॉजिक समझ में आ रही है? आप स्पीकर भी रहे हैं। नहीं, सबसे पहले बात तो ये है कि ये इनका सबका मुतालिबा था। ये जो इन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है कि जनरल बाजवा के कहने पे क्या है, आप वो पूरा इंटरव्यू खान साहब के निकाले। उसने कहा कि पीडीएम सारी लीडरशिप कह रही थी, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, जितनी भी लीडरशिप थी, सब ये कह रहे थे कि आप जो है ना दोनों असम्बली तोड़ दें तो बस इलेक्शन ही इलेक्शन है। हमने तो सबने कहा कि आप इलेक्शन असम्बली तोड़ो तो फिर इलेक्शन होगा। यानी ये सिर्फ और सिर्फ चाल चल रहे थे। इनकी जो बातें उस पर कोई इत्मीनान नहीं कर सकता, ये झूठ बोल रहे थे। हमें जब पता चला, हमें प्रॉब्लम क्या हुआ, हमें प्रॉब्लम ये हुआ कि इन्होंने हमारे सारे फंड रोके, इन्होंने हमारी मुश्किलात बनानी शुरू की। यानी केपीके में जो इस वक्त हमारी हुकूमत थी, उस वक्त तक तकरीबन 230 बिलियन रुपीस इन्होंने हमारे रोके रखे थे, तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। तो उस सूरत हाल में अगर हम हुकूमत में रहते, ये हमें तनख्वाहों के लिए भी तड़पाते, ये हमारे लिए आटा क्राइसिस क्रिएट करती, दूसरी सिचुएशन क्रिएट करती, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा था। हमने सोचा कि चूंकि ये इस वक्त पंजाब में और केपीके में कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फंड रोके, और ये इससे बेहतर है कि नए मैंडेट आ जाए, और फ्रेश मैंडेट के बाद जो है ना मुल्क में इनका मुतालिबा भी था कि मुल्क में इलेक्शन भी हो जाएंगे, और ये हमें नाकाम करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की कि जो असम्बली दोनों हमने तोड़ दी।
लेकिन ये तो कानून में वाज़ेह है, आईन में वाज़ेह है। हमने जो काम किया है वो कानून और आईन के मुताबिक किया है, तो कोई कानून से और आईन से मारवा नहीं किया। अब जो कर रहे हैं इन, मुझे बताए ना, ये जितने क्रिमिनल कर रहे हैं, इन्होंने आईन की तमाम जो प्रोविजंस थे उसको बुलडोज किया। यानी आर्टिकल 68 के तहत आप असेंबली में किसी जज के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकते, उन्होंने आर्टिकल 68 की दज्जिया बकेरी। इन्होंने जो जो कुछ किया, यदि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ डायरेक्ट महाजर आई उनके फैसलों के खिलाफ, और अभी साजिशें कर रहे हैं कि किसी तरह चीफ जस्टिस को फारिग करे।